नमस्कार। रिया चक्रवर्ती एसएसआर केस में कितने अहम रोल में है ये सब आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन उनकी फिल्म आ रही है, उसके लिए वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। लेकिन जो इनके डायरेक्टर है रूमी जाफरी ने क्या बहुत बड़ी बात कह दी है, क्या बहुत बड़े खुलासा कर दिए हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर के। तो रूमी जाफरी भी ट्रोल हो रहे हैं और इसके बाद रिया चक्रवर्ती भी ट्रोल हो रही हैं। लेकिन कौन सी ऐसी बात है बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी है। ये सारी बातों का खुलासा होगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोगों को पता है कि रूमी जाफरी की जो चेहरे फिल्म है वो 27 अगस्त को आने वाली है। आने से पहले ही पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी चारों तरफ से फैली हुई है। 27 अगस्त को उन्होंने कहा कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, आप सब जाना। लेकिन उससे पहले रूमी जाफरी ने जो बयान दे दिया है वो अपने आप में बड़ी बात है। जैसा कि आप लोगों को ही पता है कि रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे में रिया चक्रवर्ती हैं और इस फिल्म को पाने के लिए उन्होंने कितनी मशक्कत करी। आप लोग को यह भी पता है कि एसएसआर केस में रिया चक्रवर्ती का किस तरीके से नाम आता है, उसमें रूमी जाफरी ने किस तरीके से इनका सपोर्ट किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भोली मासूम बच्ची को इस तरह से अबला नारी को मत सताओ। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं जो कि ट्रोल हो चुके हैं। लेकिन इस बार रूमी जाफरी ने जो बात कह दी है वो सच में अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से लोग इनको पिछले साल एसएसआर केस में डायन और गोल्ड डिगर तक भी कह दिए थे और आज उनको मोस्ट डिजायरेबल वोमेन का खिताब मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है। ये बयान जैसे इन्होंने दिया और फिर ट्रोल की समुंदर की लहरें बहने लगी इनके ऊपर कि रूमी जाफरी अपनी आवाज और अपनी बात ध्यान से सुनो और बोलने से पहले 1000 बार सोचो कि क्या तुम बोल रहे हो। तुम कैसे बोल सकते कि एनसीबी के जिस तरीके से अरेस्ट किया रिया चक्रवर्ती को और तुम इस तरीके की बात कह रहे, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ट्रोलर ने बहुत तरह की बातें रूमी जाफरी को लेकर के कह दी, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ, आगे और बढ़ा और रूमी जाफरी ने यह कहा कि ये एक बहुत ही अच्छी लड़की, सुशील लड़की, शांत लड़की, ये अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। ये सारी चीज़ें जब कहने लगे तो ट्रोलर्स ये कहने लगे कि जब अच्छी लड़की, सुशील लड़की, शांत लड़की है और इनके परिवार अच्छे से बिलोंग करते हैं तो फिर ये क्यों इस तरह का कुकर्म इन्होंने किया और क्यों ड्रग्स पेडलिंग करती हैं और क्यों फिर एनसीबी इनको अरेस्ट करती है और इनका भाई सौविक और रिया चक्रवर्ती 2 महीने तक जेल में जाकर के भाईकुला जेल में क्या कर रहे थे। ये सारी चीजें लोगों ने पूछना शुरू कर दिया रूमी जाफरी से। रूमी जाफरी ने आगे ये भी कहा कि जो फिल्म आ रही है चेहरे, जो थिएटर में आने वाली है, मुझे नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती के कंट्रोवर्सी को लेकर के इस फिल्म पे कोई भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें नहीं लगता, ये इनको गलत लगता है। ट्रोलर्स ने कहा कि ये आपको गलत लगता है, अगर ऐसा लगता है आपको तो, क्योंकि कंट्रोवर्सी का असर पड़ेगा इस फिल्म पे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि असर पड़ सकता था, अगर पिछले साल अगर हम इस फिल्म को रिलीज करते तो शायद पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी इस फिल्म में आती और शायद ये फिल्म अच्छी बिजनेस ना करती। लेकिन जिस तरीके से चेहरे फिल्म में 1 सेकंड के रोल के लिए रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूरी मेहनत, पूरा सम्मान, पूरा हर चीज लगा दिया जिस तरीके से इस फिल्म को लेने के लिए, और उनको मात्र 1 सेकंड से 2 सेकंड का रोल मिलता है और उसके लिए उनका ट्रेलर में भी एक भी झलक नहीं दिखाया जाता, ना पोस्टर में झलक दिखाई जाती है। लेकिन पूरा दुनिया विरोध कर रहा हो रिया चक्रवर्ती के, लेकिन रूमी जाफरी कभी नहीं विरोध कर सकते। बीते दिनों जिसलिए इन्होंने अपने बेटी की शादी में भी, वेडिंग में भी इनको बुलाया, अल्फरा जाफरी के शादी में जिस तरीके से वहां पहुंचती हैं, वहां क्रिस्टल डिसूजा भी पहुंचती है, तो वहां भी बहुत तरह के कंट्रोवर्सी होते हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। ट्रोलर्स ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और फिर जिस तरीके से सपोर्ट रूमी जाफरी कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर के कि ये कुछ भी कहे दुनिया, कुछ भी सहे समाज, मैं रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि रिया चक्रवर्ती जो कर रही है वो अच्छी है और उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। अब जिस तरह से रिया चक्रवर्ती पे तीखे तीखे आरोप लगे हुए हैं, इस पर तो रूमी जाफरी भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है फिल्म में। अगर अभी निगेटिव बयान देंगे रिया चक्रवर्ती को लेकर के तो फिल्म कहाँ पे जाएगी, कौन से गर्त में जाएगी, ये भी नहीं पता। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट शेयर करा है
और ये अपील करी है कि 27 अगस्त को हमारी फिल्म आ रही है, कृपया आप लोग देखने जाएं, सावधान करके उन्होंने कहा है कि एक थ्रिलर फिल्म है और एक रात की कहानी है और एक गेम की कहानी है। किस तरीके से उस गेम में थ्रिलर सस्पेंस पूरी तरीके से दिखाई जाती है। ट्रोलर्स ने कहना शुरू कर दिया कि हमें भैया इस फिल्म में कुछ नया नहीं लग रहा है, हम सोचेंगे। ट्रोलर्स ने यह साफ तौर पे कह दिया। हालांकि सोर्सेज से खबरें यह भी आ रही है कि जिस तरीके से अपील करी है चेहरे फिल्म के जो टीम है, उन्होंने अपील करी है कि जिस तरीके से राधे और करण जौहर की शेरशाह फिल्म जिस तरीके से उनका लीक हो गया, उनकी जो HD क्वालिटी की फेक वेबसाइट पे पायरेसी हो गई, डर है कि कहीं थिएटर में आने से पहले ये चेहरे फिल्म भी लीक ना हो जाए तो ना जाने कितने सारे लोगों के पेटों पे बुलडोजर चढ़ जाएगा और लोग फिर इस फिल्म को थिएटर तक नहीं देखने जाएंगे और पायरेटेड मूवी देख करके ही घर में रह जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पे यह भी उठता है कि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े कंट्रोवर्सी हो रखे हैं इस फिल्म को लेकर के, तो क्या लोग अभी कोरोना टाइम में और जिस तरीके से क्राइसिस चल रही थी और लोग जॉब से जॉबलेस हो चुके थे, पैसों की तंगी आ गई थी, तो क्या इस सिचुएशन में फिल्म थिएटर में जाकर के लोग फिल्म को देखेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं। जब 14 जून 2020 को ये वारदात हुई SSR की, तो उस वक्त किस तरीके से महेश भट्ट भी सामने आते हैं और रिया चक्रवर्ती के संबंध भी सामने आते हैं। डर है चेहरे फिल्म को लेकर के जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको बता दूं कि इस वक्त जब दोनों की खबरें आई, दोनों की बातें आई, दोनों के रिलेशनशिप आए, तो फिर कंट्रोवर्सी सामने आने लगी। फिर उसके बाद महेश भट्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाई जाती है, फिर भी उनका कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी कुछ भी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी फिल्म आई सरक 2 आलिया भट्ट के साथ, जिस तरीके से SSR के कंट्रोवर्सी में महेश भट्ट का नाम आता है, तो फिर इस फिल्म की क्या हासिल हुई थी ये भी आप लोगों ने जान लिया। विश्व का सबसे मोस्ट डिसलाइकर फिल्म ट्रेलर बन चुका था। 14 मिलियन से ज़्यादा डिसलाइक इस मूवी पे आ चुके थे, लोग देखना नहीं चाहते थे। तो सरक किस तरीके से नाला में कन्वर्ट हो गया ये सब आप लोग जानते हैं। अब जिस तरीके से महेश भट्ट का SSR केस में कंट्रोवर्सी में नाम आता है, उसी तरीके से रिया चक्रवर्ती का भी SSR केस में नाम आता है। अब इनकी भी फिल्म चेहरे जिस तरीके से, हालांकि इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, उसमें ज़्यादा एक्ट नहीं है, ज़्यादा रोल तो अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और क्रिस्टल डिसूजा का है। ये तो बस 2-3 सेकेंड की रोल है, थोड़े से क्लिप आया है इनका। तो इस हिसाब से ये फिल्म को लेकर के भी पूरे ऑडियंस की जिस तरीके से मनोगाथा है, सोच है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और फिर कहीं ये डर है, लोगों की सोच है कि कहीं इस फिल्म को लेकर के सरक 2 वाली ही स्थिति कहीं ना हो जाए, कहीं ना लोग पूरी तरीके से इस फिल्म को डिसलाइक करने लगे और कहीं ना थिएटर पूरी तरीके से खाली होने लगे और लोग फिर ना देखें, तो बहुत सारे पैसों का नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा जो इस फिल्म में काम कर रहे थे। कहीं चेहरे फिल्म में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर रिया चक्रवर्ती का एक्ट हुआ, अगर उन्होंने कुछ अच्छा इसमें किया, तो एक्सपेक्टेशन है कि अगला कुछ काम मिल जाए, ऐड या कहीं भी कुछ रोजी रोटी चल जाए। लेकिन अगर उनके एक्ट कम हुए, लेकिन जिस तरह से रूमी जाफरी ने कही है कि हम सपोर्टर रोल और जूनियर आर्टिस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि इस फिल्म में इनका ज़्यादा एक्ट नहीं है। लेकिन जब ये थिएटर में फिल्म आती है तो क्या रेटिंग आती है, क्या रिस्पॉन्स आता है, मेरी नज़र इस पे पूरी तरीके से बनी हुई है। मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दे दूंगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।